Question number 23 of IIT JAM 2025 MSPYQ. The question is as we have XY bivariate normally distributed and we have to find the correlation coefficient between the expectation of x and correlation coefficient between e to the power x and e to the power 2y. So by definition proceed करते हैं. Correlation coefficient basically क्या है? That is correlation coefficient between, we have to find the correlation coefficient between e to the power x and e to the power 2y, that is this and this, which is nothing but a covariance of e to the power x and e to the power 2y by root of variance of e to the power x, variance of e to the power 2y. सिंस ये लीनियर फंक्शन तो है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे? देयरफॉर कोवेरियंस ऑफ ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर 2y क्या होगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर 2y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर 2y. अब एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या होगा? अगर हम इसको ध्यान से देखें, दिस इज नथिंग बट ई टू द पावर टी एक्स वेयर टी इज़ 1 और x तो मेरा नॉर्मल फॉलो कर रहा है विथ मीन 0 एंड वेरिएंस 1 और इनका ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज़ बाई वेरिएट है 0,1. तो इसका MGF फॉर t इक्वल टू 1 क्या होगा? e टू द पावर 0.1 माइनस प्लस टी स्क्वायर बाई 2 दैट इज़ 1/2 इंटू 1 दैट इज़ e टू द पावर 1/2. सिमिलरली एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर 2y क्या होगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर टी वाई, जहाँ पर t मेरा 2 है और मेरा y क्या फॉलो कर रहा है? नॉर्मल 0,1. ठीक, सिंस इट इज़ गिवन, तो दिस वुड बी e टू द पावर 0.2 प्लस टी स्क्वायर दैट इज़ 4/2 इंटू 1 दैट इज़ e टू द पावर 2. अब मुझे क्या चाहिए? एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर x और e टू द पावर 2y विच इज़ नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर x प्लस 2y, जिसको हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर t1x प्लस t2y. अब xy बाईवेरिएट नॉर्मल कर रहे हैं, तो इनका जो MGF होगा फॉर t1 t2 ये क्या होगा? e टू द पावर t1 म्यू x प्लस t2 म्यू y प्लस 1/2 t1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर दैट सिग्मा x स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर सिग्मा y स्क्वायर प्लस 2 रो सिग्मा x सिग्मा y, यही होगा. तो अब इसका यूज़ करके हम एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर x प्लस 2y निकालते हैं और e टू द पावर t1x प्लस t2y निकालते हैं, जहाँ पर t1 मेरा क्या है? 1 है और t2 मेरा 2 है और बाई वेरिएट नॉर्मल कर रहा है विथ मीन एस 0,0 वेरिएंस एस 1,1 एंड रो एस हाफ. दैट विल बी एक्सपेक्टेशन दैट इज़ e टू द पावर, ये पार्ट तो ज़ीरो होना है, हमें सिर्फ यही निकालना है. तो ये क्या होगा? हाफ t1 कितना है? t1 स्क्वायर दैट इज़ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और t2 स्क्वायर क्या है? ये मेरा 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 4 इंटू 1 क्योंकि वेरिएंस तो 1 ही है प्लस 2 इंटू कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना दिया है? हाफ दिया है, तो ये 1/2 इंटू सिग्मा x चाहिए और हमें सिग्मा y चाहिए जो कि 1 है, तो 1 इंटू 1 दैट विल बी e टू द पावर 1/2 1 प्लस 4 प्लस 1 क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस विल बी e टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज़ 6/2 e टू द पावर 3. देयरफॉर इनका कोवेरियंस क्या हो जाएगा? e टू द पावर x और e टू द पावर 2y के बीच का, दैट विल बी e टू द पावर 3 माइनस इनका दैट इज़ एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस जो कि ये है और एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस जो कि ये है. तो e टू द पावर हाफ एंड e टू द पावर हाफ e टू द पावर
2 यही दिया है, e टू द पावर हाफ e टू द पावर 2 दैट विल बी e टू द पावर हाफ प्लस 2 दैट इज़ 5/2, तो हो जाएगा e टू द पावर 5/2। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए वेरिएंस। सिंस मुझे अब क्या चाहिए, ये निकल गया है, ये चाहिए, तो इनका वेरिएंस निकालते हैं। तो वेरिएंस ऑफ e टू द पावर x क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर x होल स्क्वायर। ये तो हमने निकाला, ये क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर 2x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर x का होल स्क्वायर। अब e टू द पावर 2x क्या होगा, सेम यही काम करेंगे, बस यहाँ पर t मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब t 2 होगा तो ये क्या हो जाएगा 4/2, यानी ये 2 हो जाएगा। तो ये 2 माइनस ये क्या है e टू द पावर हाफ का होल स्क्वायर, यानी e टू द पावर 2 माइनस e, तो e स्क्वायर माइनस e हो जाएगा, e स्क्वायर माइनस e हो जाएगा, दैट इज e माइनस 1। एंड सिमिलरली वेरिएंस ऑफ e टू द पावर 2y क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर 4y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर 2y होल स्क्वायर। अब 4y के लिए क्या होगा, सेम लॉजिक से, अब यहाँ t मेरा 4 होगा, तो क्या हो जाएगा 16/2 यानी कि 8, तो e टू द पावर 8 माइनस e टू द पावर ये 2 दिया है उसका स्क्वायर, दैट इज़ e टू द पावर 8 माइनस e टू द पावर 4, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर 8 माइनस e टू द पावर 4। देयरफॉर कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन e टू द पावर x एंड e टू द पावर 2y क्या हो जाएगा, कोवेरिएंस जो कि दिया हुआ है ये, और वेरिएंस ऑफ दिस और वेरिएंस ऑफ दिस। तो अब क्या लिख देंगे हम, दिस विल बी e3 माइनस e टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ e माइनस 1 and e to the power 8 minus e to the power 4 is the answer. That is option number. Option will be, now we have to modify more, simplify it more. We can write this e to the power 3 minus e to the power 5/2 divided by root of e minus 1. Take e to the power 4 common, तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर 4 माइनस 1 दैट इज e3 e टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ e टू द पावर 4 और e हो जाएगा e टू द पावर 5 e माइनस 1 e टू द पावर 4 माइनस 1 इज़ द आंसर। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए।